हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, सब लोग परेशान हैं। मैं तो कहूंगा पुतिन से ज्यादा परेशान है। पुतिन को टेंशन है रसिया की और स्टॉक मार्केट ट्रेडर को स्टॉक मार्केट की। वहां पर पुतिन को रसिया की जितनी टेंशन नहीं है, ट्रेडर को मंडे मार्केट क्या खुलेगा इसकी टेंशन लास्ट 24 आवर से बहुत जबरदस्त। और आपको पता ही है, सोशल मीडिया पे न्यूज आते ही चारों तरफ न्यूज इस तरीके से फैलती है कि ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ पैनिक में आते हैं। फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान होता है। बट एक सवाल पूछूंगा, सैटरडे संडे को टेंशन लेके क्या हो जाएगा? मार्केट तो मंडे ही ओपन होना है। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है जब न्यूज बेस्ड मार्केट पैनिक करता है? टाइम टू टाइम ऑलवेज किसी ना किसी न्यूज पर ऐसा हुआ है। इसलिए दोस्तों, वही पोजीशन करके जाएं कि कभी ओवरनाइट कुछ हो तो टेंशन ना लेना पड़े। ज्यादा पीछे ना जाऊंगा, रसिया यूक्रेन का मामला आपके सामने है, तो आपका क्या कहना है पहले तो कमेंट में बताएं। यहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है नजरिया बदलना, सोच बदलना। तो जल्दी से बताएं, टेंशन लेने की जरूरत है या नहीं। और हम शुरू करते हैं आज की न्यूज से। तो पहले पुरानी न्यूज क्या थी? पुरानी न्यूज थी कि भैया मॉस्को हाई अलर्ट पे है। रूस के दूसरे शहरों से जो राजधानी को जोड़ने वाला हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित कर दिया। भैया बहुत कुछ हो रहा है, और इन सब की वजह रूस की प्राइवेट आर्मी है वैगनर, और उसके चीफ जो येवगेनी है वो है। दरअसल वैगनर ने रूस के शहर रोस्तोव पर कब्जा का दावा किया। अब माना जा रहा है ये जो येवगेनी वी प्रिगोजिन तख्ता पलट करना चाहते हैं, और तख्ता पलट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आती है। ये थी 24 घंटे पहले की कहानी। अब आते हैं लेटेस्ट न्यूज पर। रूस में जो आप समझ लो गृह युद्ध था या तख्ता पलट का खतरा था, टल चुका है। पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर के जो प्रमुख प्रिगोजिन थे, उन्होंने अपने लड़ाकों को वापस जाने का आदेश दे दिया है, और अब यह प्राइवेट आर्मी अपने कैंप की तरफ लौट रही है। राइट। और ये जो प्रिगोजिन है ये रूस छोड़कर बेलारूस जाएंगे। यहां पर रूसी जो मीडिया है आरटी के मुताबिक ये प्राइवेट आर्मी रोस्तोव शहर पर कब्जे के बाद मॉस्को शहर की तरफ बढ़ी थी, बट अब ये सब बदल चुका है। यानी 24 घंटे में पूरी फिल्म बदल गई है। क्या इसको ट्रेलर बोलेंगे या पूरी फिल्म? भाई है तो ट्रेलर, क्योंकि अंदर ही अंदर अब बहुत कुछ चलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, स्टॉक मार्केट पे कैसे इंपैक्ट आने वाला है। क्या आपको डरने की जरूरत है या खुशी मनाने की जरूरत है? सब कुछ डेटा के साथ बताने वाला हूं, लेकिन पहले कहानी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इस कहानी को अच्छे से समझेंगे वही पूरी साइकोलॉजी गेम का सही फायदा ले पाएंगे, क्योंकि पैसा साइकोलॉजी से बनता है। देखिए, जैसा कि हमने अभी तुरंत ही आपको बता दिया कि रूस की जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, उन्होंने बगावत की घोषणा के 24 घंटे में ही अपने कदम को क्या किया? पीछे खींच लिया। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आर्मी के जो मालिक प्रिगोजिन थे, अपने लड़ाकों को यूक्रेन के कैंप में वापस लौटने का आदेश दे दिया। अब उनका कहना है, कहां वो कह रहे थे हम खून खराबे के लिए तैयार हैं, और अब कहते हैं खून खराबे से बचने के लिए फैसला लिया है। आप स्टेटमेंट पे गौर करो, यही अपने आप में बहुत बड़ा लूप होल है। विद्रोह खत्म करने में बेलारूस ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। एक्चुअली क्या है, बेलारूस के जो राष्ट्रपति है ना, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, 20 साल से वो प्रिगोजिन को जानते हैं, और विद्रोह शुरू होने के बाद दोनों के बीच लंबी बातचीत चली है, और इसके बाद ही ये सब मामला बदला है। अब क्या कहानी है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पिक्चर भी फेल हो जाए, कहानी ऐसी है। जी हाँ, जिनको हम पालते हैं, जिनको हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, पुतिन के लिए चुनौती बनकर कौन उभरने वाले थे? प्रिगोजिन। और ये किसी समय पुतिन के खानसामा थे, यानी सेफ। जब पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे, तभी इनकी मुलाकात हुई थी प्रिगोजिन से, और पुतिन से करीबी होने के चलते ये लगातार मजबूत होते चले गए। अब आप कहोगे भैया ये प्रिगोजिन की कहानी क्या है? तो इनका जन्म सेंट पीटर्सबर्ग में 1962 में हुआ था, बट गलत संगत में पड़ गए थे। 1979 में 18 साल की उम्र में ये पहली बार जेल गए। 2.5 साल की सजा हुई,
लेकिन सजा से पहले जेल से निकल गए। 1981 में चोरी डकैती का आरोप लगा, 13 साल की सजा हुई, 9 साल जेल में गुजारे। जब जेल से बाहर आए तो सोवियत संघ टूटने के कगार पर था। हॉट डॉग का ठेला लगाया, बिजनेस चल निकला, पूरे शहर में स्टॉल दिखने लग गए। कुछ ही वक्त में यानी कुछ साल में सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के मालिक बन गए। फिर एक चेन शुरू की, इसमें न्यू आइलैंड भी शामिल है। और एक बार पुतिन यहां आए, खाना खाया, मजा आ गया। उसके बाद कई बार रेस्टोरेंट में आए और यहीं पर मुलाकात हुई, गहरी दोस्ती हुई। गहरी दोस्ती का असर प्रिगोजिन की जो कैटरिंग कंपनी कॉनकॉर्ड को रूस में सत्ता के केंद्र में क्रेमलिन में फूड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मिलिट्री से लेकर स्कूली जो सरकारी स्कूल थे वहां के खाना सप्लाई करने का बिजनेस सिर्फ इनको मिल चुका था। किसी भी विदेशी मेहमान के स्वागत में भोज इनको मिलता था। क्या पता कोई इंडियन मिनिस्टर गया हो तो नहीं यहाँ का खाना खाया हो, उसे भी प्रिगोजिन की कंपनी ही आयोजित करती थी। तो इस तरीके से एक ऐसा समय आया जब इनको पुतिन का पर्सनल सेफ कहा जाने लगा। यानी पुतिन के करीबी होने के कारण संबंध प्रिगोजिन के बहुत मजबूत होने लग गए, वहां पकड़ बहुत मजबूत होने लग गई और इन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई, क्योंकि सोच थी उल्टी। वैसे तो देखो रूस में प्राइवेट आर्मी जो मिलिट्री बनती है ऐसी बनाने वाली कंपनियों पर बैन है, लेकिन इनको स्पेशल छूट मिली हुई थी। क्यों मिली थी बताने की जरूरत नहीं है। इसके लोगों को रूस के रक्षा मंत्रालय से हथियार और ट्रेनिंग मिलती थी। यह एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जिस पर देश का कोई कानून लागू नहीं होता है। यह एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और भारे के सैनिक का नेटवर्क है। यानी कुछ भी ऐसा कराना हो जो मीडिया के लाइमलाइट में ना हो, वो कौन करेगा? वो यही करेगा। 2014 में उस समय सुर्खी में आई जब रूस की तरफ से जो पूर्व डॉनबास में यूक्रेन से लड़ाई गई, तब ये मीडिया को पता चला कि भैया ये भी छुपा छुपा के चल रहा है। यहां पे बता दूं, तब इसके जो मेंबर्स थे वो 250 थे और आज के डेट में 50,000 से ज्यादा है। और वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट मिलिट्री है। कई वर्षों तक वैगनर ग्रुप का राज छिपा रहा। मीडिया की माने तो भैया इसमें बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो सजा याफ्ता कैदी हैं, खूंखार दरिंदे, एकदम सिंपल खूंखार दरिंदे। और उन्हें रूस की जेलों से रिक्रूट किया गया। सितंबर 2022 में प्रिगोजिन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कैदियों को ऑफर दे रहे थे कि अगर आप यूक्रेन के साथ जंग में रूस का साथ देते हैं तो आपके सभी अपराध माफ कर दिए जाएंगे। समझ गए? जिसको हमने बनाया साथ लिया। प्रिगोजिन ने कई जेलों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया, हजारों अपराधी को प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया। तो जाहिर है पुतिन की भी तो सहमति रही होगी और धीरे धीरे वैगनर ग्रुप खुल के सामने आने लग गया। पुतिन को भी हेल्प मिल रही थी यूक्रेन वॉर में इनसे। आखिरकार पिछले साल सितंबर में प्रिगोजिन ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2014 में इस ग्रुप की स्थापना की थी। एक डेटा बताता हूं, एंटी करप्शन फाउंडेशन के मुताबिक पिछले 5 साल में प्रिगोजिन को 3.1 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। अब सवाल भैया, सब कुछ अच्छा है तो क्यों ये विद्रोह कर रहा था? करेक्ट है ना? आपके मन में भी आ रहा होगा। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए राइटर्स के मुताबिक रूस और प्राइवेट आर्मी वैगन के बीच मनमुटाव चालू हो चुका था और यह हुआ था यूक्रेन के मुक्त में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल अटैक के बाद। उसमें कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे और प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को इसका दोषी बताया था। यह हमला कब हुआ इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, बट कहानी वहीं से शुरू हुई। और जो वैगनर के प्रमुख हैं प्रिगोजिन, उन्होंने दावा किया कि रूसी जनरल ने यूक्रेन में उनके सैनिक पर हवाई हमले का आदेश दिया था। उन्होंने कहा वे रूस के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ रूस के रक्षा मंत्री शोइगु के और अन्य शीर्ष अधिकारी के खिलाफ है। ध्यान से समझिएगा, यानी कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना ये ट्रेलर है, फिल्म अंदर ही अंदर चलेगी। क्यों ऐसा बोला इससे रिलेट कीजिए। पुतिन का सपोर्ट था,
बट अब जरूरी तो नहीं है कि पुतिन जिसको सपोर्ट करे उनके आजू बाजू के लोग भी उसको सपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब बाहर से होनी चालू हुई तो वो इंटरनली जो इश्यूज क्रिएट हुए वो यहां पर हुए, और तभी इनका साफ कहना है कि भैया हमको रक्षा मंत्री और जो शीर्ष अधिकारी है उनसे प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। अब यहां पर सोर्सेस के अनुसार प्रिगोजिन की यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति पुतिन और रक्षा मंत्री सर्गेई के साथ जीते गए इलाकों पर कब्जे के मुद्दे को लेकर भी अनबन चल रही थी। यानी प्रिगोजिन यूक्रेन में जीते गए क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा चाहते थे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा सैनिक था, सैनिक और बढ़ा सकते थे और धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता। लेकिन पुतिन ने क्या पुतिन भी तो बेवकूफ नहीं, उसको समझ में तो आ गया कि भैया ये अगर इस तरीके से बढ़ा तो खतरा तो बढ़ता ही जा रहा है, खतरा और भी बढ़ेगा। राइटर्स के मुताबिक 2 हफ्ते पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे सभी प्राइवेट लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल होने के आदेश दिए गए थे, और इसके लिए सभी प्राइवेट मिलिट्री से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की थी। और वैगनर ने कहा भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ऐसा कर दिए तो हम अपना ही हाथ काट लेंगे, और ये सब रहा विद्रोह का कारण। अब बात आती है कि भैया फिर डील कैसे हुई, प्रिगोजिन को ऐसा क्या मिल गया, राइट, जो 24 घंटे में पूरा डायलॉग बदल गया। तो देखिए, जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं उनके अनुसार आया है कि प्रिगोजिन के खिलाफ चल रहे सभी क्रिमिनल केस बंद होंगे, ग्रुप के जो भी लड़ाके हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, प्रिगोजिन को रूस छोड़कर बेलारूस जाना पड़ेगा, वैगनर के लड़ाके जो विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे वे रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, और 1 जुलाई से सभी लड़ाके डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत होंगे। यानी जो लड़ाई कर रहे थे वो एक तरफ, जो लड़ाई नहीं कर रहे थे वो दूसरी तरफ, क्रिमिनल केस बंद हो जाएंगे। ये कई कहानियां हैं जो अभी मीडिया में आई हैं, बट इंटरनल बहुत कुछ होगा जो अभी तक आया ही नहीं है। पहले आप बताइए, मानते हो बहुत कुछ इंटरनल होगा जो आया नहीं? जल्दी से कमेंट में बताइए, मैं भी तो देखूं कि मैंने 11 मिनट का जो इतना बड़ा कंटेंट आपको दिया है आप इससे क्या समझें। और चलते हैं जल्दी से निफ्टी बैंक निफ्टी पर, समझेंगे ये सारी कहानी या माजरे से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले बता दूं कि आपको पता है ऐसी घटना हर एक पल बदलती रहती है, तो बदलती रहती है तो मुझे भी अपडेट देना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। जैसे श्री सीमेंट पर इनकम टैक्स की छापे की खबर आई तो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया। आप लोग आईपीओ के बारे में पूछते हो तो आईपीओ के एनालिसिस कहाँ पर मैं पूरा एक जगह देता हूँ, उसकी मैंने लिंक डाल दी कि इस लिंक को सेव कर लीजिए। जितने भी आईपीओ आएंगे सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये मेरा वादा है, मेरी प्रॉमिस है। और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल भी मैं यहाँ पर ऑलवेज देता रहता हूँ, जो लोग यहाँ से जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए स्नाइपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होने वाली है। और इस स्ट्रेटजी में कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे बता दीजिएगा। तो यहां पर हम शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कहानी। निफ्टी बैंक निफ्टी की कहानी में सबसे पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं और तब हम आएंगे डेली बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि रसिया और यूक्रेन का जो मामला हुआ था उस वॉर से आपने क्या सीखा? कमेंट में बस बता दीजिए, सारी फिल्म उसी में है कि भैया रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था वो हमारे जैसे इंडियन मार्केट इन्वेस्टर के लिए 110% एक अपॉर्चुनिटी थी, जहां पर कहीं से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर इस तरह की कोई भी हालात में कुछ भी खराबी करता है तो वो एक टाइम बेसिस पर करेक्शन दे सकता है, बट वो मंदी नहीं दे सकता है, राइट? मैं रिपीट करता हूं, टाइम बेसिस पर करेक्शन दे सकता है, मंदी नहीं दे सकता है। याद रखिएगा, ये बात सही है कि इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल बहुत मंगाता है, सब कुछ सही, बट कोई भी चीज, कोई भी एंगल, सिर्फ और सिर्फ एक तो चीजें सुधर गई हैं, बट अगर कुछ बिगड़ती भी हैं तो 1000% करेक्शन देगा। यानी वहां पर मार्केट में एक पैनिक का माहौल आएगा अनएजुकेटेड ट्रेडर के लिए, जो कभी भी पुरानी चीज़ों से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, एक डायरी बनाने की कोशिश नहीं करते हैं जहां पर उन्हें डेटा फैक्ट के साथ पता चले। नहीं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और वहां पर सबसे सिंपल फोकस रखना है,
अच्छे क्वालिटी स्टॉक पे, जिसमें एक बहुत प्यारा सा मैंने कल एक एग्जांपल बताया, 3 स्टॉक गिरे तो भी 1 रुपया नहीं डूबेगा, और एक ऐसे प्यारे डेटा सेट के साथ बताया। दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया कि सर सोच बदल दी, क्योंकि ऐसे क्वालिटी स्टॉक के बारे में जिक्र किया है और जो तरीका बताया है, तो दिल से शुक्रिया। नहीं देखा हो तो देखिएगा। तो यहाँ पर बहुत स्पष्टता से इन्वेस्टर के लिए मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि जो भी करेक्शन क्रिएट होता है वो करेक्शन आपके लिए 110% मौका होने वाला है, अगर आप सिस्टमैटिक वे में जानते हैं कि ट्रेड कैसे होता है, इन्वेस्ट कैसे होता है, एक प्लानिंग के साथ किया है। तो यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पे, जहां पे आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल, बट यहां पर मंडे का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मंडे का मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि आपको पता है सडनली क्या होता है, ऐसे न्यूज से मार्केट वोलाटाइल ओपन होता है और घंटे 2 घंटे के बाद स्टेबल होता है। या फिर मान लो जैसे 24 घंटे में रसिया की न्यूज सडनली चेंज हो गई, बदल गई, कुछ भी हो गई, पूरे 24 घंटे में पूरी फिल्म बदल गई ना। तो कोई भी चीज कभी भी बदल सकती है। तो यानी हमें क्या करना है? शादी नहीं करना है, अफेयर करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? हम लोग शादी कर बैठते हैं किसी भी कही गई बातों से, और फिर बाद में पछताते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो अभी जिस तरह का मार्केट में सेंटिमेंट्स चल रहा है, तो प्लीज मार्केट में एक्टिव रहिए, चीज़ों को समझिए। ना रह पाते हैं तो हल्के हाथ से ट्रेड कीजिए, मत ट्रेड कीजिए, और मंडे के मार्केट को तो सबसे ज़्यादा फोकस में लीजिए। वहाँ पर अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं तो भैया इस ज्वाइन बटन से मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आपका पूरा नज़रिया और सोच बदल जाएगा कि किस तरीके से हम वहाँ पर पूरी ये प्लेलिस्ट बना दी है मेंबर्स के लिए, और किस तरीके से सुप्रीम इंडस्ट्री हो, एक्साइड हो, जो ट्रेड दिए हैं सब फटे हैं, प्रूफ है। तो आप अगर एक सीरियस ट्रेडर है तो इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी के बारे में याद रख लीजिए, 18,640 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो भैया गिरावट होगी, बट सेल कंफर्मेशन के साथ। लेकिन पहला आवर वोलाटाइल है, जहां पे मार्केट सडनली पैनिक मार के कुछ भी खींच सकता है, तो वो पहला आवर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा मुझे कुछ भी लगेगा तो। क्योंकि वहां पर एक चीज आप गौर करो, निफ्टी को कोई भी दिशा लेने से कौन रोक रहा है? बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो नहीं कर रही है, और मार्केट में अच्छा पैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में तब मिलता है जब दोनों एक साथ ऊपर जाए या दोनों एक साथ नीचे चले। यहां पर क्या है, बैंक निफ्टी को डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, वो एकदम साइडवेज पर हुआ है। वहां पर 43,300 इसका बहुत मेजर लेवल है। तो दैट इज द पॉइंट जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इस तरीके से नजर रखिए। और वहीं पर जब इस तरीके से इंटरनेशनल माहौल खराब होते हैं तो गोल्ड भी एक नजरिया लेता है। वहां पे गोल्ड ऑलरेडी अपने $2080 के रेसिस्टेंस से गिरा है, अभी काफी टाइम से साइडवेज हो गया था, तो $1938 के का जो ये सपोर्ट था उसको तोड़ा और उसके नीचे आया है। तो क्या होता है, जब इंटरनेशनली माहौल खराब होते हैं तो बुलियंस में तेजी होती है, जो आपने देखा था रसिया यूक्रेन के समय भी। तो ये एक माहौल है जहां पर हमें ये देखना होगा कि 1938 या 1940 आप रफली पकड़ सकते हैं कि क्या ये जो रेसिस्टेंस है, अगर इसके नीचे ही रहा तो आप गोल्ड में और गिरावट देख सकते हैं। तो ये गोल्ड सिल्वर की कहानी है, जिसमें मैंने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्लियर कर दिया, ट्रेडर पॉइंट को भी क्लियर कर दिया, जिससे ना ट्रेडर को दिक्कत हो ना टेंशन को। उसके बाद भी अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हैं।